हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियां लेकर आती हूं और कुछ इसी तरह की कहानियां मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूं। मैंने मेरी कहानी के पिछले भाग में आपको जिन स्टोरी का पहला भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पीर बाबा ने मेरे अब्बा से कहा, देखिए, आपके आपके बेटे पर एक जिन्न का साया है। ये जिन्न, इसके पीछे किसी ने लगाया है। ये बहुत मुमकिन है कि ऐसा आपके किसी जानने वाले इंसान ने ही किया हो, पर मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। ये किसी चीज़ से भी उसके साथ जुड़ सकता है और बिना बिना ऐसी किसी चीज़ के भी। बेटा, क्या तुम इन दिनों किसी के घर गए थे या कोई तुम्हारे घर आया था? तुम किसी के घर से कोई चीज़ लेकर आए थे या कहीं बाहर से कुछ? नहीं, नहीं तो मेरा तो सिर्फ मेरे दोस्त के यहाँ आना जाना होता है, फिरोज़ के घर। बस मैं वहीं गया था आखिरी बार। और क्या तुम उसके घर से कोई चीज़ लेके आए, मसलन अ, किसी तरह की ऐसी चीज़ जो आम तौर पे, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? नहीं बाबा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। फिरोज़ बहुत अच्छा लड़का है, हम कई सालों से जानते हैं उसे, और उसकी और अनवर की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं मानता हूँ फिरोज़ की इसमें कोई गलती नहीं होगी, पर आप उसके परिवार के बारे में कितना जानती हैं और उसके परिवार के लोगों के बारे में? ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार में से किसी ने ये किया हो। बेटा अनवर, उस दिन क्या क्या हुआ, वो सारी बातें हमें ज़रा तफसील से बताओ। उस दिन उस दिन मैं उस दिन मैं फिरोज़ के घर गया और उससे अपने नोट्स चेंज करने गया, और उसके चाचा आए हुए थे उसके घर पे। मैं पहले उनसे ही मिला। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी मुबारकबाद दी आने वाले दिनों के लिए, और एक तावीज़ दिया, और उन्होंने कहा कि ये ये आने वाले दिनों में हमारी इम्तिहानों में हमारी मदद करेगा, हमारी किस्मत को बढ़ावा देगा। और मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा वो बिल्कुल ऐसा ही एक तावीज़ फिरोज़ के लिए भी लाए हैं। ओह, अब समझ में आ रही है। ये हो ना हो इस तावीज़ की वजह से ही हो रहा है। कहाँ है वो तावीज़? क्या वो अभी तुम्हारे पास है? हाँ, वो मेरे हाथ पे बंधा हुआ है। पीर बाबा ने जल्दी ही अनवर की कपड़ों की आस्तीनें थोड़ी ऊपर की और उन्हें वो तावीज़ नज़र आ गया। उन्होंने फ़ौरन मन ही मन कुछ आयतें पढ़ी और उसके बाद उन्होंने उस तावीज़ पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, और होठों में ही कुछ बुदबुदाने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने झटके से अपना हाथ तावीज़ से हटाया और अपनी आंखें खोल लीं, और उसके बाद उन्होंने सबसे बात करना शुरू किया। देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली जिन्न है। इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा हमारे पास। सिर्फ दो तरीके हैं इससे छुटकारा पाने के, और दोनों ही बहुत ख़तरनाक हैं। एक तरीका तो ये है कि हम अनवर के हाथों से इस तावीज़ को खोलकर इसे किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें, पर इसमें अनवर की जान को भी ख़तरा है। और दूसरा तरीका दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है कि हम किसी तरह से
इस तावीज़ से उस जिन को अलग कर सकें। और ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि जिसने भी ये किया होगा उसकी 8 दिन के अंदर अंदर मौत हो जाएगी। क्या? हाँ, और हमें ये जल्दी करना पड़ेगा, हमारे पास वक्त नहीं है। अनवर की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन है हमारे पास, बहुत मुश्किल से। तो अब हम क्या करें? आप बताइए, जो भी आपको करवाना हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। नहीं, हम अपने बेटे की ज़िंदगी को किसी भी तरह से ख़तरे में नहीं डाल सकते, किसी भी तरह नहीं। बस आप किसी तरह से इस जिन्न को मेरे बेटे से दूर कीजिए, पर मेरे बेटे की ज़िंदगी पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। जिसने भी किया होगा वो भुगतेगा, हम क्यों भुगतें? ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर मैं आपको कुछ सामानों की फहरिस्त देता हूँ और आप ये सामान जल्द से जल्द इकट्ठा करके मुझे इत्तला कर दें। जी हाँ, ज़रूर। इतना कह के पीर बाबा वहाँ से चले गए। अनवर के घर वालों ने जल्दी वो सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अनवर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये काम उसके सबसे खास दोस्त के चाचा कर सकते हैं। फ़िरोज़ को वो सालों से जानता था और हर अच्छे बुरे वक्त में फ़िरोज़ ने उसका साथ दिया था, और इस वजह से उसका मन बिल्कुल नहीं मान रहा था इन बातों पर विश्वास करने का। पर वो उसके चाचा को कुछ ही दिनों से जानता था, महज कुछ ही दिनों से। खैर, अगले ही दिन से पीर बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सारा सामान एक व्यवस्थित तरीके से जमाना शुरू किया। एक घेरे में कुछ अगरबत्तियाँ जलाई गईं और साथ ही साथ मोमबत्तियों से एक घेरा बनाया गया। वहाँ कुछ अनाज रखा गया और एक मानव कपाल। और उसके बाद पीर बाबा ने अपनी मांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू की। उन्होंने फ़ौरन मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। ये सारी प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अनवर बेहोशी के आलम में जाता जा रहा था और आखिरकार वो पूरी तरह बेहोश हो गया। और उसके बाद अचानक ही उसे होश आया, जैसे अचानक ही उसके अंदर जान आ गई हो। वो इतने दिनों से ढंग से चल नहीं पा रहा था, पर आज वो अपनी कुर्सी से झटके से उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसने फ़ौरन उसी वक्त बोलना शुरू किया, बहुत ही अजीब आवाज़ में। वो अनवर की आवाज़ बिल्कुल नहीं लग रही थी। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे मेरा शिकार छीन लोगे? भूल जाओ, मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ होने नहीं दूंगा। मैंने मेरा वादा निभाया है और अब जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलकर रहेगा। इस लड़के की रूह जो मुझे और शक्तिशाली बनाएगी और ताकतवर बनाएगी, और तुम लोग मुझे इससे रोक नहीं सकते, ना ही तुम्हारा ये पीर बाबा। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। और इसी के साथ उसने अपनी आंखें बंद की। आसपास का सारा सामान अचानक ही हिलने लगा। पीर बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज़ कर दिया। वो तेज़ तेज़ आवाज़ में पढ़ते गए और वो शैतान अपनी ताकत दिखाता गया। आखिर में उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक राख
उस शैतान के चेहरे की तरफ उछाल दी। और जैसे ही वो राख अनवर के चेहरे पर पड़ी, अचानक ही वो गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोशी की हालत में चला गया। कुछ ही देर बाद सबने उसके शरीर से काले धुएं को उड़ता हुआ देखा। वो सब कुछ बहुत ख़तरनाक था। अनवर ज़मीन पर पड़ा एक बार को कुछ देर के लिए तड़पता रह गया था। उसकी माँ देख के बहुत घबरा रही थी, बल्कि वो तो लगभग रोने लगी थी। पर अनवर के अब्बा ने उसकी माँ का ढाढ़स बंधाया। पीर बाबा ने कहा, अब सब कुछ ठीक हो चुका है मेरे ख्याल में, और अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 8 दिनों का इंतज़ार कीजिए और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीर बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कुछ होने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद अनवर होश में आया। उसका चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी सांसें अभी भी चढ़ी हुई थी और आंखें अभी भी खुमारी से भरी हुई थी। उसने अटकते हुए शब्दों में पूछा, क्या हुआ? क्या मैं ठीक हो गया हूँ? हाँ मेरे बच्चे, तुम ठीक हो गए हो। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें होश तो आया। मैं बहुत खुश हूँ। और धीरे धीरे करके अनवर ठीक होता चला गया, पर उसने फ़िरोज़ से बात करना नहीं छोड़ा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि फ़िरोज़ का इसमें कोई भी हाथ हो सकता है। ये सब कुछ बीतने के तकरीबन 4 दिन बाद अचानक ही फ़िरोज़ उदास सा स्कूल आया। अनवर ने उससे पूछा, फ़िरोज़ क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? अभी मेरा चचेरा भाई ठीक हुआ ही था और अचानक से, जानते हो, अचानक से चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गए कल रात ही। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे घर में। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। अनवर उसे शांत करा रहा था, पर मन ही मन वो जानता था कि ये सब क्यों हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सजेशंस हैं तो मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।